श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं मकर राशि की। मंगल राशि परिवर्तन 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक। तो भैया मकर राशि के लिए बहुत श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। मंगल देव की 7.5 आप पर चल रही है और 7.5 के अंतिम चरण में मंगल देव आपको भैया पूरी सौगात देने वाले हैं, खुशियों की। बहुत सफलता आपको मिलने वाली है। कई अचल संपत्तियों के आप मालिक बन सकते हैं। अर्निंग आपकी बहुत अच्छी करने वाली है। तो यह कहें कि इस अंतिम ढैया 7.5 का जो अंतिम पीरियड है ढैया, तो इसमें आज आपको काफी लाभ मंगल देव की कृपा से बनेगा। मकर राशि की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले ये चतुर्थ स्थान के स्वामी होते हैं और उसके बाद 11वें स्थान के स्वामी होते हैं। और मकर में उच्च होते हैं मंगल देव। और आपकी यदि बात करें तो 9वें भाव में मंगल देव आ गए हैं, जो कि बहुत ही बेहतर स्थिति आपके लिए लेकर आए हैं। इनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। उसके बाद ये आपके तृतीय भाव को, पराक्रम भाव को देखेंगे और आपके सुख भाव अर्थात चतुर्थ भाव को ये देखेंगे। कितना लाभ आपको देंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। सबसे पहले तो भाग्य भाव में बैठकर आध्यात्म में रुचि आपकी बढ़ा देंगे। पिता के सहयोग से, पिता की सलाह से जो कार्य आप करेंगे उसमें बहुत अच्छा आपका नाम होगा, उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं मानसिक शांति आपको दिलाएंगे। जो 7.5 ने पिछले 7.5 सालों से आपकी रात दिन की नींद खराब कर रखी है, उसमें आपको 3 अक्टूबर तक मंगल देव काफी राहत देंगे। नींद की आपको दिक्कत थी तो नींद आपको सही तरीके से आएगी। अब तक जो शांति की तलाश में आपसे शांति नहीं मिल पा रही थी, वह शांति अब आपको 3 अक्टूबर तक मंगल देव दिलाएंगे। वाद विवाद, कहीं ना कहीं वाणी को, कड़वाहट को ही करते हैं, तो वाद विवाद आपका हो सकता है। आपके कार्यों पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अंत में विजय आपकी ही होने वाली है। कोई भी आपको इस गोचर काल के दौरान परास्त नहीं कर सकता। क्यों? मंगल देव भाग्य भाव में बैठे हैं। सूर्य चंद्र और मंगल के नक्षत्र से गोचर करेंगे और आपकी राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बड़ा ही शुभ फल बनाएंगे, जबकि शनि से और राहु से षडाष्टक योग भी इनका बना हुआ है। बावजूद इसके आपके लिए बहुत अच्छे ये योग उत्पन्न कर रहे हैं। आपके गुरु से आपका सहयोग मिलेगा, जो भी आपके गुरु हैं। अब राजनीति में है तो राजनीति में, अध्यात्म में है तो आध्यात्मिक जीवन में, और सोशल जीवन में आपके कोई गुरु हैं तो उनसे, जहाँ जहाँ आपके गुरु हैं वहाँ वहाँ से आपको गुरु का पूर्ण सहयोग मिलेगा, सही सलाह मिलेगी और आपका जीवन उच्चता की ओर अग्रसर होगा। अर्थात सफलता के शिखर पर आप इस दौरान पहुंच जाएंगे। मेहनत आपको करनी होगी, मेहनत से जी नहीं चुराना, क्योंकि पराक्रम पर दृष्टि है। पराक्रम पर दृष्टि होने से यदि मेहनत से जी चुराएंगे तो भैया फिर दिक्कत होगी। तो मेहनत से जी नहीं चुराना। वैसे भी मकर राशि वाले लोग मेहनत से जी नहीं चुराते। खर्च में आपकी ये वृद्धि कराएंगे क्योंकि 12वें स्थान पर देखेंगे, लेकिन उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनकम भी यही बढ़वा रहे हैं। खर्च को सही दिशा में करें, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे। आपके पास सपोज कीजिए एक बाइक है, सही काम चल रहा है, 2 साल हो गए, मार्केट में कोई और नहीं आई। अब आप उसको बेच करके और बहुत सारे पैसे खर्च करके नई बाइक लें, तो यह आपका व्यर्थ का व्यय है। लेकिन आपके पास बाइक है, काफी पुरानी हो चुकी है, काम नहीं कर रही, मिस्त्री ने कह दिया अब यार रोज रोज रिपेयर करके हम भी थक लिए, इसको बेच दीजिए, तब आप बाइक खरीदते हैं, तो यह आपका सही व्यय है। तो सही और गलत व्यय दोनों में आपको डिसीजन लेना है, और जो सही व्यय है उनको करना है, व्यर्थ के व्यय नहीं करने। मंगल देव व्यर्थ के व्यय करने के लिए आपसे कहेंगे, लेकिन आपको उसमें रुचि नहीं दिखानी, क्योंकि मंगल देव आपके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, पैसे दिलाएंगे, और पैसे को ऐसे ही फूंक देना वो अच्छी बात नहीं। सेविंग करके चलनी चाहिए, क्योंकि अभी 7.5 का अंतिम चरण है और लगभग अभी 2 साल का समय शेष है, क्योंकि 2025 में कहीं जाकर आपके 7.5 पूर्ण रूप से समाप्त होगी।
तो खर्च की अधिकता ना हो, व्यर्थ के खर्च की अधिकता ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। तीर्थ यात्रा करें तो आपको लाभ होगा, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ने से मंगल देव आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके धर्म स्थान में मंगल देव बैठे हुए हैं। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, पूजा पाठ ध्यान आप करेंगे, वाहन का सुख आपको मिलेगा, लेकिन वो व्यर्थ का व्यय नहीं होना चाहिए। पहले ही बता चुके हैं, भूमि भवन वाहन, इसका सुख आपको मिलेगा। अचल संपत्ति का योग आपकी कुंडली में इस वक्त बन रहा है, तो आप अचल संपत्ति को खरीद सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत श्रेष्ठ समय कहा जाएगा। सफलता मिलेगी, शिक्षा में मन लगेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतियोगिता आपकी है एजुकेशन से संबंधित, तो उसमें आपको 99% सफलता मिल रही है। 1% इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि 1% भगवान का होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं है हमारी औकात के आगे। उसकी इच्छा हो तभी होगा। गोचर की स्थिति बता रही है, ईश्वर की इच्छा आपकी कुंडली में कैसी है वो आपकी कुंडली पर डिपेंड है, लेकिन गोचर आपको पूरी तरीके से इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। राजनीति में आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं। लोगों की भीड़ आपके पीछे चलेगी। आपसे बड़े पदाधिकारी आपकी प्रतिभा के मुरीद हो जाएंगे, वो मजबूर हो जाएंगे आपको पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान देने के लिए। आपको हर तरीके से राजनीति में सफलता मिलेगी। यदि कहीं इस दौरान आप इलेक्शन वगैरह कुछ लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता के काफ़ी अच्छे संकेत मिलते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव पीड़ित नहीं है, मंगल देव नीच के नहीं है, और कोई बहुत ही मार्केस या कोई खराब दशा आपकी कुंडली में नहीं चल रही, तो मंगल देव की कृपा से आप उस इलेक्शन में भी विजय होने के लिए अच्छा संयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, अर्थात आप उसके लिए पूर्ण रूप से योग्य दिखाई दे रहे हैं। परंतु कुंडली में भी उसकी स्थिति इस प्रकार की होनी आवश्यक है। कुंडली में मंगल देव अच्छे हैं तो फिर तो आपके लिए यह परिस्थितियां बहुत ही शुभ बन जाएंगी। अब देखिए, तीर्थ यात्रा करते वक्त एक चीज का आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि मंगल देव बैठे हैं नवम भाव में, तो धार्मिक भाव को तो बढ़ाएंगे, लेकिन वहां पर जाकर के कुछ दीन दुखियों की आपको मदद भी करनी है। देव प्रतिमाओं के आपने दर्शन किए, देव मूर्तियों के आपने दर्शन किए, और कोई आ गया वहां पर कि भूखा हूँ, खाना खिलाइए, कुछ आपसे मांगा, जितनी आप में सामर्थ्य है उसकी सहायता कीजिए। इससे होगा क्या? देखिए, राशि मकर जो राशि है, मकर और कुंभ शनि की राशि है, और कुंभ राशि में इस वक्त अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि विराजमान है। और शनि दीन दुखियों के, कोड़ियों के, मजदूरों के, मतलब जो जीतोड़ मेहनत करते हैं, परिश्रम, शारीरिक बल करते हैं, उनके कहीं ना कहीं कारक हैं। और धार्मिक स्थल पर जाकर आप उनका यदि सहयोग करते हैं, तो इससे मंगल और शनि दोनों की कृपा आपको मिलेगी। और मंगल और शनि यदि मेहरबान हो जाए भैया, तो फिर किसी चीज की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करें, मंदिर में जाकर हनुमान मंदिर की प्रदक्षिणा करें, बजरंग बली का चोला चढ़ाएं, तो इससे जितनी शुभ स्थितियां है ना, वो और शुभ हो जाएगी। कोई अशुभ तो मंगल देव आपकी कुंडली में फिलहाल परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे, जो शुभ है वो अति शुभ हो जाएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।